क्लास 11th में कौन सा सब्जेक्ट लें। जब भी क्लास 11th में एडमिशन लेने की बारी आती है, जब भी हम क्लास 10th करके 11th के बारे में सोचते हैं, हमारे दिमाग में सवाल ज़रूर आता है कि क्लास 11th में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम अच्छी रहेगी, क्या मेरे लिए अच्छा रहेगा, मुझे क्या करना चाहिए। इस तरीके के बहुत सारे सवाल सभी स्टूडेंट्स के मन में होते हैं। तो अगर आप अपने इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। तो चलिए बगैर समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप क्लास 11th में सब्जेक्ट को लेकर के कंफ्यूज हो तो सबसे पहले आपको खुद से 2 क्वेश्चन करने हैं, 2 सवाल आपको खुद से पूछने हैं। पहला सवाल आपको ये पूछना है कि आपको आगे फ्यूचर में क्या करना है। क्या आपको मेडिकल में जाना है, क्या आपको इंजीनियरिंग में जाना है, या फिर आपको किसी टेक्निकल डिपार्टमेंट में जाना है। और दूसरा क्वेश्चन आपको ये पूछना है कि आपका पढ़ाई में मन लगता है कि नहीं लगता है। जरूरी नहीं है कि सबका पढ़ाई में ही मन लगे, पढ़ाई के अलावा और भी बहुत चीज़ें हैं। जरूरी नहीं है कि सब पढ़ाई में तेज हों। सभी स्टूडेंट्स की अलग अलग स्टेज होती है, अलग अलग उनकी क्वालिटीज होती है। कोई पढ़ाई में अच्छा होता है तो कोई किसी गेम में अच्छा होता है, कोई डांसिंग में अच्छा होता है, कोई सिंगिंग में अच्छा होता है। तो सभी फील्ड की अपनी इम्पोर्टेंस है। तो ये सवाल आपको खुद से पूछने हैं। तो इतना आप समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो देखो, आपने यदि डिसाइड कर लिया कि आगे फ्यूचर में क्या करना है तो वैसे ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जाहिर सी बात यह है कि जब आप क्लास 11th में एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो ऑब्वियसली आपने 9th और 10th पढ़ा हुआ है। 9th 10th में आपने वो सारे सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं जो आपको क्लास 11th में पढ़ने होते हैं। बस फर्क ये होता है कि 9th 10th में हम लोगों को कम पढ़ना होता है, यानी कि सिलेबस थोड़ा थोड़ा होता है। लेकिन क्लास 11th 12th में आप जाओगे तो आपको उसी चीज़ को और डिटेल में पढ़ना होता है। तो आपको यहाँ पर क्लू मिल गया। आप यहाँ से ऐसे डिसाइड कर सकते हो, जब आप क्लास 9th में थे, क्लास 10th में थे, तो आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में मन लगता था। कि आपको साइंस पढ़ने में मन लगता था, कि आपके साइंस के जो फॉर्मूला होते थे फिजिक्स केमिस्ट्री के, आपको वो फार्मूला होते थे, जो रिएक्शन होते थे, वो पढ़ने में मन लगता था, वो समझ में आता था आपको। अगर इसका जवाब हाँ है तो दोस्तों आप क्लास 10th के बाद क्लास 11th में साइंस ले सकते हैं। इसी प्रकार से आपको अगर किसी और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था 9th और 10th में, तो आप 10th के बाद 11th में वो ही सब्जेक्ट चुनिए, ना कि साइंस। तो ये तो हो गया एक तरीका। अब बात करते हैं दूसरे तरीके के बारे में। अब मान लो कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। जैसे कि आगे मैंने बताया कि सभी लोग सभी चीज़ में अच्छे नहीं हो सकते। कोई पढ़ाई में अच्छा होगा, कोई डांसिंग में अच्छा होगा, कोई सिंगिंग में अच्छा होगा, तो किसी की अलग क्वालिटीज होगी। तो सबकी अलग अलग स्ट्रेंथ होती है। तो अगर दोस्तों आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो मुझे पर्सनली नहीं लगता कि आपको साइंस लेना चाहिए। तो देखो, क्लास 10th के बाद जब आप साइंस लोगे तो उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ाई में इतना नहीं फोकस कर पाओगे तो कोई मतलब नहीं है। आप जैसे तैसे क्लास 12th पास भी कर लोगे तो दोस्तों उसका कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। क्लास 12th के बाद आपको आगे जाके साइंस में कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, ऐसा जनरली होता है। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आपका पढ़ने में मन नहीं लगता तो आप साइंस नहीं लो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता था, लेकिन उन्होंने अपने में सुधार किया, अपना टाइम टेबल बनाया और बहुत अच्छी तरीके से मन लगाकर पढ़ते हैं। तो अगर आप भी पढ़ना चाहते हो और आपका मन नहीं लगता है पढ़ने में, तो धीरे धीरे अपने आप में सुधार कीजिए और आपका पढ़ने में मन लगने लगेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि इस प्रकार के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। नमस्कार दोस्तों।